बिहार के विधानसभा चुनाव में कैसे रोज समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण की एक सीट है सुगौली। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। यहां महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से हाथ मिला लिया है। मतलब तेजस्वी यादव ने अपने अलग हो चुके भाई से हाथ मिला लिया। एक्चुअली यहां कैंडिडेट दिया था वीआईपी पार्टी ने, और तेज प्रताप के कैंडिडेट श्याम किशोर चौधरी को अब वीआईपी पार्टी मतलब मुकेश सहनी ने उनको समर्थन दे दिया है। श्याम किशोर चौधरी केवट कुलवाट समाज से आते हैं और इस बार वो ब्लैक बोर्ड छाप चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। वीआईपी पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से अपील की है कि आप श्याम किशोर चौधरी को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम कीजिए। एक्चुअली ये वो सीट है जहां पर कुछ दिनों पहले महागठबंधन को एक झटका लगा था और वीआईपी के ऑफिशियल कैंडिडेट शशि भूषण सिंह का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था टेक्निकल वजहों की वजह से। लेकिन अब हमने कल भी बताया था आपको, एक सीट पर फिर किसी इंडिपेंडेंट के ऊपर हाथ रखा एनडीए ने भी। लेकिन यहाँ तेज प्रताप के कैंडिडेट को समर्थन देने की बात की है सर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम डेजिग्नेटेड है, वो कर भी सकते हैं कुछ, तो वो कर सकते हैं। उनको गंभीरता से आपको लेना चाहिए कि चुनाव में देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी तो वहाँ पर नहीं हुआ, हो सकता है जब मान लीजिए जीत जाए तो तेज प्रताप भी सरकार में शामिल हों, एक दो सीटें कुछ भी एक दो सीटें आ जाएं। अगर आती हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो चुनावों में ये सब चलता रहता है और सहनी साहब को तो सीरियसली लेना चाहिए। तेज प्रताप जी ने इतना, तेजस्वी जी ने इतना सीरियसली लिया। ऑन अ सीरियस नोट सर, ये फैसला महागठबंधन ने मिलकर किया होगा? मतलब कोई चैनल तो खुला हुआ है, तेज प्रताप खुला हुआ है, और वो लग रहा होगा ना कि जब सीट चली जाएगी ना इस तरह से, यदि उनका कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो आखिर में आप लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ तो फैसला करते हैं, इंडिपेंडेंट को लें, तेज कुमार की। खबर भी आ रही है सर इसमें। एक खबर ये भी है कि जब मुकेश सहनी ने, जो आरजेडी का विधायक है, उसको टिकट दिया था इस सीट से और विधायक का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो मुकेश सहनी ने संदेश भेजा कि भाई कैंसिल हो गया है, अब किसका समर्थन हम यहाँ करेंगे। तो अखिलेश ने पहले मना कर दिया था कि भाई आपके खाते की सीटें, तेजस्वी ने मना कर दिया कि भाई आपके खाते की सीटें। हालांकि उसमें आरजेडी का विधायक जो है, रूलिंग अभी जो विधायक है, वही चुनाव लड़ रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है, अब गई तो सीट जाने दो, अपन बाकी सीटों पर फोकस करते हैं। मुकेश सहनी नहीं माने। मुकेश सहनी ने कहा कि भाई ये मेरा क्षेत्र, मेरी सीट थे, तो मुझे निर्णय लेने दीजिए, मुझे समर्थन देना है तेज प्रताप के उम्मीदवार को। वो उम्मीदवार अच्छी फाइट दे सकता है अगर मैं समर्थन करूंगा। आप कह रहे हैं ये फैसला मुकेश सहनी ने तेजस्वी का नहीं है। बिल्कुल, ऐसा होता रहता है कि बहुत बार ऐसा होता रहता है। मतलब इसमें कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट होगा। बहुत सारी बार बागी जो उम्मीदवार होते हैं जिनको आपने टिकट नहीं दिया था, उसी को आप कैंडिडेट बना देते हो, या कैंडिडेट नहीं बनाया, चुनाव जीत गया तो उसको फिर से पार्टी में शामिल कर लेते हो। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें ये सारी बात हो रही है। ठीक है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कही ना, वो क्या नाम था इनका, ओसामा साहब के लिए, कि ये महागठबंधन का धर्म की वजह से अखिलेश जी आए। इसमें से महागठबंधन हटा दें तब भी अखिलेश जी सही आए, धर्म की वजह से आए, धर्म की वजह से आए हैं वहां पर। तो वो धर्म निभाना जरूरी ये है। अपने, लेकिन आपने कल एक बात कही थी कि ओसामा को आप बैगेज नहीं मान, अपराधी नहीं मान सकते कि, तो अब ओसामा तो अपराधी नहीं बोल रहा था। नहीं, कल बात हुई थी, कल इस पर बात हुई थी, तो ये चर्चा हुई और ये बात भी ठीक है कि ओसामा तो अपराधी नहीं है। और वैसे अच्छा रहता कि इसके साथ वो वाला भी वीडियो हम लोग चलाते हैं जिसमें आनंद सिंह के साथ कल कोई प्रचार कर रहा था। सारी बातें हुई, बिल्कुल सारी बातें हुई। नहीं, वो तो हम लोग कल बात हुई है। और अब जब आप किसी, मैं तो कह रहा हूं जितने अपराधी हैं उन सब को टिकट देने की नौबत क्यों दूसरा आती है? ओसामा को टिकट, ओसामा कोई बहुत बड़े समाज सेवी है इसलिए तो नहीं दिया, नेता भी नहीं है ना, मैं शहाबुद्दीन के बेटे हैं इसीलिए दिया है। कि अपराधी शहाबुद्दीन भले न हो, लेकिन दूसरी वजह से तो लगता है ना तेजस्वी दबाव में। सर, सबसे बिल्कुल जो पंच लाइन वो ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो प्राइवेट फैमिली लिमिटेड है, उसी में मिल बैठ के फैसला होता है, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, वो सबके पेट्रियार्क है। खास करके राजद के पेट्रियार्क लालू प्रसाद यादव हैं, उनके इशारों पर ही वो सारा होता है। रह गया सवाल वीआईपी का, तो वीआईपी को जो मिलना था वो मिल चुका है। अब उनकी तरफ से कोई विशेष और कुछ हो नहीं सकता।